अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, चैनल चस्का एंड शशका में खुश आमदेद। हमारी रेसिपीज़ को फॉलो करें, चस्के लेकर खाएं और फ्रेंड्स और फैमिली को शशका कराएं। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन आलू गोश्त। आप ये मेरे बताए हुए तरीके से बनाएंगे तो यकीन मानिए कि ये आपको कौरमे का फ्लेवर भुला देगा। इतना मज़े का बनेगा कि सब लोग आपके गर्विदा हो जाएंगे। मेरी बाकी रेसिपीज़ की तरह ये इंतहाई सिंपल है और आसान है। मैं इसे बिल्कुल पुराने स्टाइल में जिस तरह हमारी नानियाँ दादियाँ बनाती थी उस तरह से बनाऊंगी। इसके लिए मैंने 1 किलो मटन का गोश्त ले लिया है। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज मैंने काट लिए सिंपल कटिंग में। 1 गट्ठी लहसुन की है। ये फ्रोज़न है इसलिए थोड़ा सा आपको कलर उसका चेंज लग रहा है। 2 प्याज हैं दरमियाने साइज़ के। और इसके अलावा मैंने इसमें डाला है 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून मिर्चें, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून ज़ीरा। ये सब इसमें डाल लें और इसमें इतना पानी डालें जिसमें कि ये डिप हो जाए। आपके इलाके में जितनी देर में गोश्त गलता है और जितने पानी में गलता है आप उसी हिसाब से डालें। हमारे इलाके में ज़रा देर से गोश्त गलता है, नियरली 45 मिनट्स में ये गलेगा, तो इसलिए मैंने उसी हिसाब से पानी डाला है। अब इसको कवर करके मैं 30 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी, क्योंकि टोटल इसके गलने का टाइम 45 मिनट्स है। 15 मिनट्स में आलू के गलने के लिए रख दूंगी। आफ्टर 30 मिनट्स जब मैंने इसको ओपन किया तो इसका पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। दरमियान दरमियान में भी मैं चेक करती रही हूँ। अब हम इसके अंदर हाफ़ प्याली कुकिंग ऑयल की डाल देंगे, या हाफ़ से कम अगर आप डालना चाहते हैं, या अगर आप घी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। बहरहाल मैं इसमें हाफ़ प्याली कुकिंग ऑयल की डालूंगी और इसकी खूब अच्छे से भुनाई करूंगी, क्योंकि हमने शुरू में ना मसाले फ्राई किए हैं ना भुने हैं, तो इसकी भुनाई अच्छी सी यहीं पे हम कर लेंगे। इस दौरान मैं हरी मिर्चों में लंबे कट लगा के वो भी शामिल कर दूंगी। शोरबे वाले सालन के साथ ये भुनी हुई मिर्चें बहुत ही मज़े की लगती हैं। अरबी गोश्त, टिंडे गोश्त, आलू गोश्त वगैरह जब मैं बनाती हूँ तो मैं ये ज़रूर फ्राई करके निकालती हूँ। ये खाने के साथ बहुत ही मज़ा देती हैं। मैंने 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लिया था और मैंने उसका पेस्ट बना लिया था। इस स्टेज पे अब मैं वो भी शामिल कर दूंगी। इसको शामिल करके भी भूनें, अच्छे से भुनें ताकि अदरक का पानी भी खुश्क हो जाए। इस दौरान मिर्चें थोड़ी सी नरम हो जाएंगी, लेकिन मुझे अभी भी ये थोड़ी सख्त लग रही हैं, इसलिए मैं बिल्कुल धीमी आंच करके इसको 2 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी ताकि मिर्चें थोड़ी सी गल जाएं। आफ्टर 2 मिनट्स अगर आप देखें तो ये मिर्चें अब लग रहा है कि गल चुकी हैं। बहुत मज़े की खुशबू भी आ रही है। मैं चुन चुन के सारी मिर्चें इसमें से निकाल लूँगी। इससे सालन में बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी हरी मिर्चों की, लेकिन मिर्चें तेज़ नहीं होंगी। जिसको तेज़ मिर्चें चाहिए वो फिर खाने के साथ खा लेगा। ये सारी मिर्चें इसमें से चुन के निकाल लें। थोड़ा थोड़ा मसाला भी आने दें, मसाला भी बहुत ही टेस्टी लगता है इसका। अब मसाला अच्छी तरह भुन चुका है। इसमें तमाम चीज़ें गल के मिक्स हो गई हैं। लहसुन, प्याज, अदरक, टमाटर जो कुछ हमने डाला था सब कुछ गल के मिक्सअप हो चुका है। अब हम इसमें आलू डालेंगे और इसकी भुनाई करेंगे। बस अब इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, इतना कि इसको मिक्सअप करें कि आलूओं पे सारा मसाला लग जाए। मुझे आलू गोश्त में मेथी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। दोनों हाथों से अच्छी तरह रगड़ के डालें, इससे फ्लेवर और एनहेंस हो जाएगा। इसकी जो मोटी डंडियां हैं वो अलग से निकाल दें। इसको भूनें। थोड़ी देर भूनने के बाद अब इसमें तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी शामिल कर देंगे। आपने जितना शोरबा रखना है आप उसी हिसाब से रखें। ये 2 गिलास पानी बिल्कुल इसके लिए मुनासिब रहेगा। जब आलू गल जाएंगे तो ये शोरबा ना ज़्यादा पतला होगा और ना ज़्यादा गाढ़ा, बिल्कुल मुनासिब होगा। अब इसको अच्छा सा मिक्सअप करें, इसको कवर करें और 15 मिनट्स के लिए मीडियम आंच पे पकने दें। आफ्टर 15 मिनट्स इसको ओपन करके एक आलू निकालें। उसमें किसी नाइफ़ से टच करके आप देख सकते हैं कि वो गल गया है या नहीं। ये देखिए मैंने एक आलू निकाल लिया है, इसको नाइफ से टच किया, बिल्कुल गल चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसके अंदर गरम मसाला शामिल करेंगे। गरम मसाला शामिल करके इसको अच्छा सा मिक्सअप करेंगे।
मिक्सअप करने के बाद आप गार्निशिंग के लिए इस पे हरा धनिया भी यूज़ कर सकते हैं। मिक्सअप करें, इसको कवर करें और 5 मिनट्स का रेस्ट दें। किसी भी डिश को सर्व करने से पहले 5 मिनट का रेस्ट ज़रूर दिया करें, इससे हर चीज़ सेटल हो जाती है। अब इसको ओपन करें। ये देखिए इसका ऑयल कितना अच्छा लग रहा है, ऊपर रेड रेड सा शोरबा आ गया है। आलू बिल्कुल गले भी हुए हैं लेकिन घुले नहीं हुए, गोश्त भी बिल्कुल गला हुआ है लेकिन घुला नहीं, हर चीज़ सेटल हो चुकी है। इसको डिश आउट कर लें और इसे तंदूर की रोटी के साथ सर्व करें तो बहुत ही बेहतर है। अदरवाइज़ आप इसको नान के साथ या तवे की रोटी के साथ भी पेश कर सकते हैं। मैंने साथ इसके जो भुनी हुई मिर्चें निकाली थी वो रख दी हैं, सलाद रख दिया है और घर की बनी हुई रोटियां रखी हैं। ओके गाइस, तो ये है हमारी रेसिपी की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इसे ज़रूर ट्राई करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चस्के लेकर खाएं और शशका कराएं।